सदा सुध दीन की सहज दया के जनन जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम। बोलिए जानकी वल्लभ सरकार की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। सर्व संत वैष्णव समाज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव। धर्मानुरागी सज्जनों तथा भक्तिमती माताओं को मेरा सत सत जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। हर भोले। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा से हम सबको यह सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, सत्संग प्राप्ति का अवसर। कहते हैं जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्यों का उदय होता है तब कहीं जाकर के सत्संग की प्राप्ति का अवसर मिलता है, और हम सबको वह अवसर सहजता से, सरलता से, सुगमता से, हर तरह से सुलभ प्राप्त हुआ है। तो हम सबका परम कर्तव्य बनता है कि अत्यंत सावधानी पूर्वक, सावधानतया शृणु, अत्यंत सावधानी पूर्वक इस सत्संग का श्रवण करना है। सावधान किन चीज़ों से? सावधान उन चीज़ों से जो सत्संग में बाधक बनते हैं। साधक के बीच में कुछ बाधक बन करके आते ही हैं। वो कौन है? वो या मनुष्य रूप में है, या मनुष्य अगर मनुष्य से पीड़ित नहीं है तो किन से पीड़ित है? काम से, मतलब कामनाओं से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से और अहंकार से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार, ये बीच में बाधक बनते हैं। पर यदि शुद्ध साधक बनना है और सावधानतया शृणु को सिद्ध करना है तो हमारा परम कर्तव्य क्या बनता है? जब सत्संग में हम उपस्थित हो जाएं तो भगवान के नाम का स्मरण करें। उससे क्या होता है? तो नाम स्मरण की, नाम जप की ऐसी महिमा है। ये हम सब जितने भी पुराण, जितनी भी कथाएं, जितने भी आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हैं, उनका ध्येय क्या है? सब कुछ का एक ध्येय होता है ना। हम कथा सुनते हैं, कोई ध्येय है। हम सब यहाँ सत्संग में उपस्थित हुए, कोई ध्येय है। तो वह सिर्फ यही ध्येय है कि भगवान के नाम में हमारी प्रीति सहजता से हो जाए, भगवान के नाम को हम जपने लगें, भगवान के नाम को हम संकीर्तन करने लगें। सिर्फ और सिर्फ इतना ध्येय है इन कथाओं का। जब भगवान की कथाओं को हम सुनते हैं, अन्यान्य चरित्रों का श्रवण करते हैं, तो हमको भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। और जब प्रेम जागृत होता है, क्योंकि जब हम अन्य अन्य चरित्रों को सुनते हैं, भगवान ने किसी भक्त के साथ में इतना सुंदर कार्य किया, भगवान ने किसी भी परिस्थिति में भक्त के साथ में उसका साथ दिया, तो हमारा साहस बनता है और हमारा प्रेम प्रबल होता है। और जब प्रेम प्रबल होता है तो उस प्रेम के प्रगाढ़ को प्राप्त करके हम उन भगवान के नाम को दृढ़ता पूर्वक, प्रेम पूर्वक जपते हैं।
और उस नाम की ऐसी महिमा है कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। यस्य स्मरण मात्रेण, जिनके स्मरण मात्र से, अभी मुख से नाम भी नहीं आया है, ये नाम महिमा देखिए, संकीर्तन महिमा। यस्य स्मरण मात्रेण, जिनके स्मरण मात्र से क्या होता है? जन्म संसार बंधनात्। संसार में हम कैसे हैं? बंधन में बंधे हैं ना। ये कोई हास उपहास या परिहास का विषय नहीं है कि हम सब बंधन में बंधे हैं या आप बंधे या हम नहीं बंधे, ऐसा नहीं है। भगवान ने भगवत गीता में 15वें अध्याय में कहा कि मनुष्य इस लोक में कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके इह लोके मनुष्यानि कर्मानुबंधीन सन्ति। इस लोक में मनुष्य कर्मों के बंधन में बंधा ही है, और कर्मों में बंधना गलत भी नहीं है, लेकिन उन कर्मों को हमको पहचानना होगा। और जब कर्मों को पहचान करके हम उन भगवान के नाम का स्मरण मात्र करेंगे तो ये जन्म रूपी, जो जन्म लेकर के हम संसार रूपी बंधन में हैं, वो बंधन टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदनात् विमुच्यते। अगर हम संकीर्तन करते हैं तो छूटते ही नहीं हैं। कैसे छूटते हैं? मुच्यते मतलब होता है छोड़ना। वो उग्र रूप से भी छोड़ सकते हैं, जबरदस्ती भी छुड़ाए जा सकते हैं, लेकिन अगर नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, तो यहाँ पर आया विमुच्यते। विमुच्यते मतलब होता है कि विशेष रूप से छूट जाता है। मतलब एक चीज होता है हमको जबरदस्ती छोड़ना पड़ रहा है, न चाहते हुए भी, अनिच्छन्न भी, और दूसरा होता है सहजा वृत्ति से, सहजा भाव से छूट जाता है। तो जब ऐसी महिमा है भगवान के नाम की कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इस संसार में जितने भी पाप कहे गए हैं ना, वो अगर देखिए, अगर हमसे कुछ पाप होता है और हम अन्यान्य प्रायश्चित के द्वारा उसको नष्ट करते हैं, तो प्रायश्चित से एक ही बार पाप नष्ट होता है। लेकिन पाप, वो प्रायश्चित ये गारंटी ये नहीं दे सकता कि आप अगली बार पाप नहीं करेंगे। वो आपको इस पर आश्वस्त नहीं कर सकता कि आप अगली बार पाप नहीं करेंगे। जो भी आप यज्ञ कर्म अनुष्ठान जो करते हैं, वो आप पिछले जो भी अभी तक पाप हुए हैं उनको मिटाएगा, लेकिन वो इस विषय पे आपको आश्वस्त नहीं करेगा कि आप आगे आगे पाप नहीं करेंगे। लेकिन भगवान के नाम की महिमा क्या है? यस नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ऐसे कुछ बहुत सारे पाप होते हैं, ब्रह्म हत्या इत्यादि, जो प्रायश्चित से नहीं मिटते हैं, लेकिन वो नाम महिमा से अस्तेन सुरापो मित्र ध्रुव ब्रह्म महागुरुतल्पका, अगर ये पंच महापाप भी हो जाएं तो भी नाम संकीर्तन से समाप्त हो जाता है। और नाम संकीर्तन का ऐसा प्रभाव है कि आगे आपको पाप में प्रवृत्त होने नहीं देता। मतलब आपकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर भगवान ले लेते हैं नाम संकीर्तन करने पर। तो आइए, हम सबको सत्संग मिला है, सत्संग को प्राप्त करने के बाद में अपने मन बुद्धि को शुद्ध एवं प्रसन्नचित करने के लिए, शुद्ध रहेगा तो भगवत कथा सम्यक प्रकारेण विराजमान हो जाएगी। इसलिए अपने को हम सब कथा सुनने के योग्य बनाने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम
भगवान भोलेनाथ का क्या कार्य है, कैसा स्वरूप है, कैसे रहते हैं, हम सब के ऊपर कैसी कृपा करते हैं, इस स्तुति के माध्यम से हम सब ने जाना। रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेण हरितवसः ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति। जो इस स्तोत्र को, जो इस श्लोक को, इन श्लोकों का पाठ करते हैं, तेषाम शंभु प्रसीदति, उन पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब हम सब पर भोलेनाथ प्रसन्न हैं। और जब भोलेनाथ प्रसन्न हैं तो करतुम अकर्तुम, उनके लिए क्या ऐसा है जो ना कर सकें, क्या ऐसा है जो ना दे सकें। इसलिए जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हैं, और इसी प्रसन्नता में ही तो हम सबको भगवान भोलेनाथ ने अवसर प्रदान किया है ना, कि बैठ करके कथा श्रवण करो। और कौन सी कथा? शिव महापुराण। हम सब ने सुना ना, शिव महापुराण। शिव मतलब कल्याण, और इसका मतलब कल्याण का पुराण। कल्याण का पुराण क्यों? क्योंकि शिव पुराण है, क्योंकि शिव का काम क्या है? संहार करता। और जब संहार हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार का भगवान भोलेनाथ कर देते हैं, तो हमारा जीवन क्या हो जाता है? कल्याण स्वरूप ही हो जाता है। इसलिए शिव महापुराण सुनने के बाद व्यक्ति शिव स्वरूप ही हो जाता है। जीवन में, संसार में हम सब देखते हैं कि अगर हमको कोई बहुत प्रेम स्नेह करता है तो बहुत ज़्यादा धन संपत्ति ऐश्वर्य होगा, करोड़पति होगा तो लाखों दे सकता है। लेकिन अगर करोड़पति है तो करोड़ों नहीं दे सकता। अपनी आजीविका को चलाने के लिए अपने पास रखेगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा अगर हो जाए तो क्या महत्व है इनका? भगवान भोलेनाथ अगर किसी को अपनाते हैं तो अपने से कम उसको नहीं बनाते, उसको शिव स्वरूप ही बना देते हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान भोलेनाथ शिव कहते हैं ना, कल्याण स्वरूप है, शिव है। और अगर कल्याण किसी को स्वीकार करेगा तो पापात्मा तो नहीं बनाएगा ना। अगर कल्याण हमको स्वीकार करेगा तो क्या बनाएगा? हमको कल्याणमय बना देगा। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान जब हमको स्वीकार करते हैं, भगवान भोलेनाथ जब हमको अपने शरणागत वत्सल मान करके शरण में रख लेते हैं, तो अपने से रंच मात्र भी प्रभाव अपने भक्त का नहीं रखते। इसलिए तो भगवान भोलेनाथ के भक्त अन्य अन्य प्रकार के देखे जाते हैं। रावण भी भक्त है, राम भी भक्त हैं, अन्य अन्य जितने भी ज्योतिर्लिंग आते हैं, आगे कथा आएगी कैसे कैसे भगवान भोलेनाथ ने किन किन पर कृपा कर दिया। भगवान भोलेनाथ इसलिए आशुतोष कहे जाते हैं। वो तो बहाना ढूंढते हैं कि कोई, कई बार तो ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी भी कथाएं आती हैं कि भक्त भक्ति नहीं करता होता है, पर वो स्वयं से मान लेते हैं कि ये मुझे ही। एक बिहार में एक कथा आती है, बिहार एक ज्योतिर्लिंग की, कि एक चरवाहा वहाँ पर गाय को चारण कराने के लिए जाता था। तो वो जाते जाते एक दिन देखा शिवालय में बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है। तो बजाने के लिए था ऐसे ही, पर उसकी हाइट इतनी थी कि वो पहुंच नहीं पा रहा था। तो जो शिवलिंग होता है थोड़ा ऊंचाई होती है, वो भक्त जब नीचे से नहीं पाया तो शिवलिंग पर ही पांव रखकर चढ़ गया। और जैसे ही पांव रख करके वो पकड़ करके उतारने की कोशिश किया, भगवान भोलेनाथ सशरीर वहां पर प्रकट हो गए। बोले हम तुम पर प्रसन्न हैं, बताओ वत्स क्या चाहिए। तो भक्त परेशान, भक्त क्या चोर परेशान कि भगवान मैं तो चोरी करने आया था, आप कौन हैं? बोला आप, भगवान बोले जहाँ तुम चोरी करने आए थे, जो भी तुम कर रहे थे मैं उससे प्रसन्न हूँ। तो भगवान भोलेनाथ
ऐसे प्रसन्न होने वाले हैं। तो उसने पूछा कि आप मुझसे क्यों प्रसन्न हैं? बोले अभी तक मेरे पास जो भी भक्त आते थे, नियम धर्म के अनुसार कोई बिल्वपत्र, कोई भस्म, कोई रुद्राक्ष, कोई पूजा, कोई शिव नाम करते थे। पर आज मेरा भक्त ऐसा आया है कि जो इन शरीर से वो क्रियाओं को करने आते थे अन्य भक्त, पर आज मेरा भक्त ऐसा आया कि इस शरीर को ही पूरा समर्पित कर दिया मेरे ऊपर, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मांगो वर। तो भगवान भोलेनाथ आशुतोष, बहुत आशुतोष मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले, इसलिए उन सब की करुणा को हम सब प्राप्त कर रहे हैं। श्रावण मास में कथा श्रवण कर रहे हैं, और श्रावण मास वैसे भी भगवान भोलेनाथ के लिए अत्यंत प्रिय और अत्यंत पवित्र मास है, क्योंकि ये सुनने का और सुनाने का ही महत्व है। और हम सब परम सौभाग्यशाली, हम सब महात्मा की कथा में कल श्रवण किए ना, 2 महात्मा की कथाएं, दोनों देवालय में, हम सब भी देवालय में श्रावण मास में शिव पुराण, वहाँ भी शिव पुराण, यहाँ भी हम सबको तो और सहजता से सरलता से उपलब्ध है। एक आयोजन में बहुत सारे लोग सुन सकते हैं, सुन रहे हैं। तो ऐसे ही महात्मा की कथा के बाद सूत शौनक संवाद से ये कथा का प्रारंभ होता है। यह कथा सूत शौनक संवाद से कहाँ हुई है? एक 18वां पुराण का वाचन तो नैमिषारण्य में हुआ ही, और ये यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती जो त्रिवेणी है ना, प्रयागराज, उस प्रयागराज में यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठान चल रहे थे। और यज्ञ अनुष्ठान में एक नियम होता है कि जब यज्ञ अनुष्ठान प्रातःकालीन बेला में होता है तो सायंकालीन बेला में भगवत चर्चा होती है। तो ऐसे ही बहुत सालों से यज्ञ अनुष्ठान शौनकादि ऋषि कर रहे थे, बहुत सारे ऋषिगण कर रहे थे, बहुत दिनों से करते जा रहे थे, बहुत सारी कथाओं को श्रवण करते जा रहे थे। पर एक बार की बात है, यज्ञ यज्ञादि प्रारंभ था, चल ही रहा था कि उस यज्ञ में सूत जी महाराज प्रवेश किए। और देखिए, कभी भी सत्पुरुष और संत जन जब भी सभा में आए, घर पर आए, हम उनको बुलाएं, स्वागत कैसे करना चाहिए शास्त्रों से सीखना चाहिए। शौनकादि ऋषि सामान्य नहीं है। ब्रह्मा जी के दिए हुए स्थान पर नैमिषारण्य में पूरा 18 पुराणों का अनुष्ठान किए हैं, कथा श्रवण किए हैं, सब कुछ किए हैं। लेकिन आज जब गंगा जी के तट पर, यमुना जी के तट पर, सरस्वती जी के तट पर जब सूत जी आए ना, तो बहुत विनम्रता के साथ खड़े होकर के, हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं कि भगवान, कलयुग में हम सब इस कलयुग में जन्म लेकर के बहुत सारे कामाचार, दुराचार, अन्य अन्य प्रकार से हम दूषित मार्ग की तरफ जाते जा रहे हैं। कलयुग के कितने दोष हैं? बहुत सारे दोष हैं। अत्र साधो विषीदंती प्रहिष्यन्ति साधवा धत्ते धर्मान, मतलब अन्य अन्य शास्त्रों में कलयुग का जो वर्णन करते हैं ना, कि स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णे जायते वर्ण शंकरा शंकरो नरकाय कुलग्ना नाम कुल सचा पतंति पितरो हो शाम लुप्त पिंडो जगत गया दोष ही रहते। मतलब ये सब कलयुग के बहुत सारे दोष हैं कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अपने कार्य से अलग हो जाएंगी। जो पुरुष होंगे वो भी अपने जो कमाई का जरिया होगा, तो उनका कहीं जुआ का, कहीं कुछ का, शुद्ध धन भी नहीं रहेगा, शुद्ध मन भी नहीं रहेगा। जब शुद्ध धन नहीं, शुद्ध मन नहीं, शुद्ध कर्म के द्वारा, देखिए धन कैसे कमाना चाहिए। धनात् धर्मम ततः सुखम, वही धन सुख देता है जो धर्म के द्वारा कमाया हुआ होता है, और वही धन सुख देता है जिस धर्म का अंश, जिस धन का अंश धर्म में लगता है। जिस आप जैसे कुछ भी 10 रुपये आपने कमाई की, कमाया आपने, अगर उसमें से 1%, 1% अगर धर्म कार्य में लगेगा तो वह धर्म पवित्र होता है। और वही धन धनात् धर्मम ततः सुखम,
धन से जब हम धर्म करेंगे तभी हम सुख को प्राप्त करेंगे। अब यहाँ सुख मतलब बहुत प्रकार का होता है। अब कोई ये कहे कि हमारे पास बहुत सारा ऐश्वर्य है, बहुत सारा धन है, बहुत सारे फ्लैट हैं, बहुत सारे मकान हैं, तो क्या वो सुख के कारण बनते हैं? आप लोगों में बहुत सारे लोगों के पास होगा, वो सुख के कारण नहीं बनते हैं। ये मतलब किसी का उपहास उड़ाने का, ये अब उपहास बनाने का विषय नहीं है, ये सच है। नहीं बनते सुख के पात्र। हम कितने भी संसाधन जुटा लें, एयर कंडीशन बना लें, सारी व्यवस्था कर लें, लेकिन सुख नहीं देता। सुख कहाँ मिलता है? सुख मिलता है जब हम अंतर मन से प्रसन्न हों। और अंतर मन कब प्रसन्न होता है? जब अंतर मन में भगवान के नाम चलते रहते हैं। तो कहते हैं ना, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, है ना। जब हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम रहते हैं और भगवान के नामों का स्मरण करते रहते हैं, तो हर परिस्थिति में हम सुखी रहते हैं। और बहुत सारा ऐश्वर्य हो, बहुत सारी संपत्ति हो, और अगर हमको भगवान के नाम का स्मरण नहीं रहता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है, और जब प्रश्न को सुन करके उत्तर देने वाला जो मुखमंडल होता है ना, ये मुख जब प्रसन्न चित्त लगे, आप किसी से प्रश्न करते हैं ना, तो उत्तर देने वाला आपको भटका रहा है या साफ साफ उत्तर दे पा रहा है, ये दोनों समझ में आ जाता है। कोई कितना भी बड़ा फिलोसफर दार्शनिक हो, वो दूसरे के मुखमंडल को देखकर समझ जाता हो बात को, पर उससे भी जब प्रश्न किया जाए और उसको प्रश्न का उत्तर ना आता हो, तो उसका मुखमंडल देखकर मालूम चल जाएगा, वो नहीं छुपा सकता। तो जब मुनियों ने प्रश्न किया कि इस कलयुग से हम कैसे पार पाएं, वो कल्याण का मार्ग क्या है, तो सूत जी ने कहा, साध मुनयः साधु पृष्ठोयम भवद्भिर लोक मंगलम। संत जनों, विद्वत जनों, आचार्य जनों, आज आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। कैसा सुंदर प्रश्न है? जैसे व्यक्ति होते हैं वैसा प्रश्न पसंद होता है। कोई स्वार्थी व्यक्ति होता हम लोग की तरह तो बोल देता घर परिवार में बहुत समस्या है, इस समस्या के समाधान के लिए आप कुछ उपाय बताइए। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने, इन ऋषियों ने इकट्ठा होकर के लोक मंगल के लिए, भवद्भि लोक मंगलम, आपके द्वारा जो प्रश्न किया गया है ये आपका ही मंगल नहीं, पूरे विश्व का, पूरे संसार का, जन्म जन्मांतर तक, कल्प कल्पांतर तक ये मंगल करता रहेगा। ऐसा सुंदर प्रश्न सुन करके अति प्रसन्न हुए सूत जी महाराज। और सूत जी महाराज जब प्रसन्न हुए तो सूत जी महाराज को ऊपर आसन दे करके, ऊपर विराजमान करके, जब भी हम गुरु को, हमने कहा था ना कि शास्त्रों से सीखना चाहिए, गुरु से शिक्षा, गुरु से ज्ञान कैसे लेनी है, तो ऊपर आसन दे करके उस त्रिवेणी संगम पे, और त्रिवेणी पर ही शिवपुराण क्यों? गंगा यमुना और सरस्वती के ही तट पर शिवपुराण क्यों? क्योंकि भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, जहाँ पर गंगा मैया वैराग्य लेकर प्रवाहमान हो, जहाँ पर यमुना मैया भक्ति को लेकर प्रवाहमान हो, और जहाँ पर सरस्वती माता ज्ञानमयी गंगा बहा रही हैं, उस त्रिवेणी पर जाने के बाद यह प्रश्न नहीं रह जाता कि आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए इन तीनों भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के तट पर आप बैठ करके अगर शिव चर्चा करेंगे तो आपका कल्याण निश्चित है। इसलिए इन ऋषियों ने शिव पुराण का श्रवण गंगा यमुना सरस्वती के तट पर श्रवण करके, श्रावण करा करके हम सबको यह अवसर प्रदान किया कि हम सब भी अपने जीवन में जहाँ तहाँ बैठ करके गुरु आज्ञा से, गुरु कृपा से इस कथा का श्रवण करते रहें। तो गुरु की बहुत महिमा है ना, और उस गुरु की महिमा में
कहते हैं ना कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु ब्रह्मा है, मतलब गुरु हमारे हृदय में मंत्र द्वारा भगवान को प्रकट करते हैं, जन्मदाता है, प्राकट्य करता है भगवान के, इसलिए गुरुर ब्रह्मा। और उसके बाद दीक्षा दे करके क्या कहते हैं? ये नियम अपना लो, ये जप करो, इसलिए पालन पोषण भी करता है। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्देव महेश्वरः क्यों? क्योंकि जन्मदाता भगवान को हृदय में जन्म दिए, मंत्र के द्वारा नियम बताए, रहने का तरीका, जीने का तरीका बताए, इसलिए भगवान विष्णु। और शिव कैसे? क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर अहंकार इन सब के संहार करता बन गए, इसलिए गुरु शिव भी बन गए। तो इसलिए गुरु की महिमा जितनी कहा जाए उतना कम। हाँ